तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कहा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है। उसी प्रकार जैसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होते हैं जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये कथन असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये कथन भी असत्य है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे असत्य हो। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको पता होगा वास्तविक संख्या जो होता है वो दो संख्या से मिलकर बने होते हैं। क्या क्या होता है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वो मिलकर बना होता है किससे, एक होता है आपका परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय और अपरिमेय मिला के हम लोग कहते हैं उसको वास्तविक संख्या। इसका मतलब उसमें अपरिमेय संख्या भी होगा। और उसका जस्ट उल्टा पूछा गया है, ये वाला देखिए, इसमें प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब ये सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये गलत होगा, क्योंकि परिमेय संख्या भी होता है वास्तविक संख्या, जो कि वो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य और ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में हम लोग लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं हमें कोई संख्या हमें दिखाना है संख्या रेखा में। ठीक है, संख्या रेखा में दिखाना है, जैसे कि माइनस, आपको पता होगा यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, और इधर संख्या रेखा में बढ़ते जाएंगे तो यहाँ हमें मिलता जाएगा प्लस में। ठीक है, लेकिन यहाँ धनात्मक के अलावा ऋणात्मक संख्या भी होता है। ठीक है, जैसे कि माइनस भी होता है, हो गया आपको -1, -2, -3, फिर इधर चलता है -4, 5। ठीक है, लेकिन उस संख्या को व्यक्त करने के लिए हमें केवल √m के सहारे नहीं कर सकते। जैसे कि यदि हमें माइनस दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, एक दिखाना है तो हम लिख सकते हैं +1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, यदि हम लोग लिखेंगे -1 तो ये आ जाएगा अवास्तविक संख्या। ठीक है, बोल सकते हैं इसको काल्पनिक नंबर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा आपका, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, यदि नहीं तो ऐसे उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक परिमेय संख्या का। यहाँ कहा गया है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 0 हो गया, 0 तो ऋणात्मक नहीं होता है, क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, इसका यदि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि क्या ये सभी अपरिमेय संख्या होंगे, यदि नहीं तो एक ऐसा उत्तर दीजिए जिसका मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो वो परिमेय संख्या हो। जैसे यहाँ देखिए, इसका वर्गमूल करेंगे 1 का तो ये आ जाएगा 1 एक परिमेय संख्या है, ये एग्जाम्पल 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ जो कहा गया है प्रत्येक सभी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग वर्गमूल, सभी धनात्मक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब उसका एग्जाम्पल एक हम लोग दे सकते हैं ये वाला, और दूसरा हम लोग दे सकते हैं 4। यदि कि 4 का यदि हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग ले सकते हैं 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3, जो कि एक परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है। इसमें हमें दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार हम लोग निरूपित करेंगे वो देख लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए इसमें क्या है। यहाँ देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास संख्या रेखा है। अब इसमें यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। हमें इसमें दिखाना है कि √5 कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि
4+1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का, जैसे कि हम लोग यहाँ एक ठो त्रिभुज बनाएंगे, जैसे यहाँ 2 इकाई हम लोग लेंगे लंबाई और यहाँ 1 इकाई यहाँ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 इकाई, एक बिंदु ले लेंगे यहाँ P। अब इसको इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। और ये 1 इकाई होगा, मतलब यहाँ से यदि 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर है तो उसी के अनुसार यहाँ हम लोग 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए ये तो यहाँ लंब है, इसका मतलब ये जो है वो कर्ण है। और हम लोग जानते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनस H इक्वल टू होता है रूट अंडर P स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि क्या होगा, लंब आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ हम लोग इसको हटा ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला हटा दे रहे हैं। अब ये वाला हटा दे रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक है 2 यूनिट यानी कि 2 है, और इधर है हमारा ये B हम लोग ले लेंगे, ये H है हमारा, और ये क्या है, सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये B है, ठीक है। यहाँ बिंदु P लिए हैं। तो यहाँ देखिए, इसका यदि हम लोग H का मान निकालेंगे, यानी कि ये जो निकालेंगे इसकी दूरी हम लोग निकालेंगे, तो यह आ जाएगा रूट अंडर यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब ये आ जाएगा रूट अंडर 5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा रूट अंडर 5 है। और इसी रूट अंडर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो डिवाइडर होता है यानी कि प्रकार जो होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग सेट करेंगे, और उसी को यहाँ से एक वृत्त, यहाँ से एक ठो वृत्त खींचेंगे। जिस बिंदु पर यहाँ कट करेगा वही बिंदु होगा हमारा रूट अंडर 5, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम लोग दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं ही ऑफ करते हैं, क्योंकि ये वाला सब हम लोग सॉल्व कर दिए, और नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं।